अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं। उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड इस एक्सरसाइज की एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड करता हूँ। तो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहें कि मैंने इस चैप्टर में से जो भी कंटेंट अपलोड किया हुआ है, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, तो वो अगर आप देखना चाहें तो वो आपको डायरेक्ट ही उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आसानी से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं अपने पेज पर लिख चुका हूँ। तो मैं वहीं से आपको रीड करके बताऊंगा और वहीं से इसको हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो वो कह रहे हैं, दो पॉइंट्स में बता रहे हैं, ए और बी, ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। जैसे ए पॉइंट जो है वो पहला वाला है क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं 3K और 8, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3K है और वाई कोऑर्डिनेट 8 है। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है, यानी दूसरा जो पॉइंट है बी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं K और -3 रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है तरतीब के लिहाज से, यानी अगर ए पहले आ रहा है तो पहले वाले पॉइंट को ए कहेंगे, बी बाद आ रहा है तो बी वाले दूसरे वाले पॉइंट को बी कहेंगे। तो ए और बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, वो हमें यहाँ पे गिवन है। पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला वाई। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है एक्स है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वाई है। और ये दो पॉइंट्स हैं, पहले वाला ए और दूसरा वाला बी। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। अब आगे हम चलते हैं। तो लिखा हुआ है गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप इन ए और बी पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइन का एक हिस्सा मिलता है। सेगमेंट बोलते हैं लाइन के एक हिस्से को, और वो जो लाइन का हिस्सा है उसका नाम होता है ए बी। और उसकी ग्रेडियंट हमें दी हुई है, उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू हमें 3 दी हुई है। ग्रेडियंट आपको पता ही है कि कोई चीज स्ट्रेट होने से कितना डिविएट करती है, या स्टीपनेस ऑफ अ लाइन जो चीज शो करती है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो ए और बी पॉइंट से मिलने वाली लाइन है जिसका नाम लिखा हुआ है ए बी, उसकी ग्रेडियंट हमें बताई हुई है। तो कहा क्या जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बताएं के की वैल्यू क्या होगी, और वो के यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है और यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिनेरियो हमारे पास कुछ ऐसा है कि लेट्स से एक पॉइंट ए है और लेट्स से एक पॉइंट हमारे पास बी है। और ये जो ए पॉइंट है ये उन्होंने बताया हुआ है वो है 3K, 8, और बी है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट के है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। इसको वो बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट ए बी। और इसकी जो ग्रेडियंट बताई हुई है वो कितनी बताई हुई है? 3। तो जो चीज़ बताई हुई है उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो जाहिर बात है ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस चैप्टर के स्टार्ट में, वो होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई को लिखते हैं इस तरीके से, यानी वाई कोऑर्डिनेट्स में चेंज y2 - y1, और चेंज इन एक्स लिखते हैं इस तरीके से, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज, यानी x2 - x1। तो ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप लाइन सेगमेंट ए बी का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, वो तो आपको बताया हुआ है, वो कितना बताया हुआ है? 3। तो इसके नीचे, ग्रेडियंट के नीचे तो आप लिख लें 3। अब y2 y1 क्या होता है ये आपको मैंने बताया था कि जो पहला पॉइंट होता है इसका पहला कोऑर्डिनेट x होता है, उसको आप x1 कह लिया करें, दूसरे वाले को y1। इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट होता है इसका पहला कोऑर्डिनेट भी x ही होता है, उसका नाम x2 रख लिया करें, और उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम y2 रख लिया करें। यही वैल्यूज यहाँ पे आपने पुट करनी है। तो y2 - y1 का मतलब है -3 - y1, यानी ये वाला y1 -8, डिवाइडेड बाय x2 - x1 का मतलब है ये x2 लिखा हुआ है, k यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे x2 - x1 है, और ये x1 आपके पास लिखा हुआ है यानी 3K। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब जब आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, आपने जैसे इसको सॉल्व करना है, k की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखें 3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 में 3 प्लस करें तो ये हो जाएगा 11, और 8 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब ये जो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव के नेगेटिव 3K, जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता, हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस। तो ये प्लस माइनस माइनस होने का मतलब है 3K में से K माइनस कर दें। K माइनस करने का मतलब होता है 1K माइनस कर दें। तो 3 में से 1 माइनस करें आप तो 2, और K तो साथ वैसे ही आएगा। और जाहिर बात है यहाँ पे भी 3 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस का साइन। अब जब फ्रैक्शन में ऊपर नीचे इस तरह माइनस का साइन आ जाए तो हम कट कर देते हैं, उसको कहते हैं ये पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आप कह लें कट हो गया। तो जो बाकी चीज बचती है वो बचती है 3 = 11/2K।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कह लें, या आप जस्ट इस तरह कह लें कि यहाँ पे जो ये 2 के डिवाइड हो रहा है ये 3 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 के डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो 3 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, 7 के वैसे ही, और यहाँ पे 11 आएगा। यहाँ पे 6 के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको वहाँ पे मूव करूँगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह कर लें, या आप दोनों साइड पे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दें ताकि ये वाला 6 यहाँ से ख़त्म हो जाए, और के का आंसर आ जाएगा आपके पास 11/6। तो ये के का आंसर है। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, आप इसको डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखें, यानी आपके पास यहाँ पे आएगा 6 वैसे ही। अब 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि जिसको जो इस वाले नंबर के पास पास आए। तो 6 1 टाइम्स ही 6 है जो कि इस नंबर के पास पास आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 1 टाइम्स 6, क्योंकि 6 2 टाइम्स 12 होता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा। 6 1 टाइम्स 6 हुआ, यानी 6 में क्या प्लस करें कि 11 बन जाए, वो नंबर यहाँ पे लिखते हैं। तो 6 में 5 प्लस करने से 11 आएगा, तो वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये दोनों ही के आंसर करेक्ट हैं। आप जोन सा भी कोट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4।